नमस्कार, सुनो टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है, बहरहाल ये किसी परिचय की मोहताज नहीं, डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरू करेंगे क्योंकि औरंगजेब को लेकर काफी विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र के अगर नागपुर की बात की जाए तो काफी बड़ी हिंसा देखने को मिली। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो नागपुर में हिंसा हुई है, ये जिस तरीके से कश्मीर में हम देखते थे पत्थरबाजी हो रही है, हमने बांग्लादेश में भी अभी कुछ समय पहले देखा है। तो ये जो आईएसआई का पैटर्न है पत्थरबाजी का, और जो हमारी दुर्गा प्रतिमाएं निकलती थी उस पर भी इसी तरीके के पथराव करते थे। और औरंगजेब के नाम पे अगर इस तरीके से हिंसा कर रहे हैं तो हमको लगता है कि ये असली मुसलमान नहीं है, और ना इन्होंने कुरान पढ़ी है ना हदीस पढ़ी है। अगर असली मुसलमान होते तो एक आतताई, एक आतंकवादी के पक्ष में खड़े होकर के इस तरीके से नहीं करते। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने टीवी में, न्यूज चैनलों में देखा, या रसूल अल्लाह, नाराए तदबीर, अल्लाह अकबर। हमें ये समझ में नहीं आ रहा ये इनका कैसा धार्मिक नारा है। किस तरीके के नारे को दे करके यमन में, सीरिया में, कुवैत में, ईरान में, इराक में, हर जगह मुसलमान को मार रहा है। अगर आप भारत की बात करें तो आपने संभल में देखा पिछले साल किस तरीके की घटना हुई, अब नागपुर में आप देख रही हैं। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं, ये सब बाबर के, औरंगजेब के, तुगलक के, सालार गाजी के ये सब वंशज हैं। और इन्होंने अमन की बात करते हैं कि इस्लाम धर्म बड़ा अमन का पैगाम देता है, मगर आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके का अमन का पैगाम ये दे रहे हैं। इस पे तो प्रतिबंध लगना चाहिए, और जो लोग भी इस पे शामिल हैं, चाहे विदेशी शक्तियां हों चाहे देश के अंदर की शक्तियां हों, इन सभी शक्तियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अगर अबू आजमी औरंगजेब के पक्ष में बयान न देते तो हो सकता है नागपुर की घटना न घटी होती। अब अखिलेश यादव का भी बयान आ रहा है, वो भी कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है और जानबूझकर भाईचारे को खत्म करने का काम भाजपा कर रही है। नहीं, अखिलेश यादव जी हो या अबू आजमी हो या राहुल गांधी हो या जितने भी विपक्ष के नेता हैं, ये भारत विरोधी जो भी चीज होती है उसको ये सोची समझी साजिशी बताते हैं। और कभी भी राष्ट्र के पक्ष में, भारत के पक्ष में, भारत की जो एक संस्कृति है उसके संबंध में कभी उसके पक्ष में खड़े नजर नहीं आए। चाहे आप राम जन्मभूमि का मामला देख लीजिए, चाहे ज्ञानव्यापी का देख लीजिए, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का देख लीजिए, भोजशाला का मामला देख लीजिए, संभल का मामला देख लीजिए। खाली एक वर्ग को, मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनसे वोट लेने के लिए इस तरीके की फर्जी बयानबाजी करते हैं। और मुसलमान जितने हैं, ये जितने भी उलमा, आलिम, इमाम इनके हैं, ये दो तरफा बात करते हैं। अगर कोई कानून की बात करता है तो ये कहते हैं कि मेरी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं देता है, और जब हम शरीयत की बात करते हैं तो कहते हैं संविधान की हम बात करेंगे। ये किसी एक चीज पे टिकते ही नहीं है, और ना टिकने के कारण आप समझ लीजिए कि जो भी उपद्रव नागपुर में हुआ, इससे भारत की छवि को, महाराष्ट्र सरकार की छवि को बहुत हानि पहुंची है। और इस समय ऐसी स्थिति में जब भारत जो है विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा, पहले भी हम विश्व गुरु थे, आज भी हम मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके रहते हुए होली कितने अमन चैन से बीती। कहाँ कहा जा रहा था कि अगर रंग डालेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। मथुरा में घटना आपने देखी, संभल में देखी, बहुत जगहों पे ऐसा हुआ। तो कानून व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से चल रही है, सब काम अच्छा चल रहा है, तो ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। खासकर अखिलेश यादव हैं या राहुल गांधी हैं या मायावती हैं, ये सब अपने अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक अस्मिता को बचाए रखने के लिए हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। विपक्ष का तो कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो उत्तर प्रदेश में चलता ही नहीं है, वो तो केंद्र की सरकार सब मोनेटाइज करती है, और फिर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कनेक्शन कुछ ज्यादा सही नहीं है योगी और ऊपर के बीच में। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया समाजवादी पार्टी का था। और योगी जी के आने के बाद सारे माफिया राज खत्म हो गए। आतिक का देखिए क्या हुआ, कितने माफिया इनके मार दिए गए समाजवादी पार्टी के। अगर योगी जी की चल नहीं रही है तो कैसे सब माफिया खत्म हो गए? ये तो फर्जी बातें कर रहे हैं कि दिल्ली और ये वो सब बता रहे हैं।
मोदी जी हमेशा उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हैं, योगी जी की तारीफ करते हैं। अभी महाकुंभ की तारीफ उन्होंने 2-3 दिन पहले लोकसभा के अंदर की। खुद आए, राष्ट्रपति आई, प्रधानमंत्री आए, प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। महाकुंभ की जो व्यवस्था थी, इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि पूरी दुनिया में जहां ईसाईकरण बढ़ रहा है, जहां इस्लामीकरण बढ़ रहा है, वहां सनातन धर्म ने योगी जी के नेतृत्व में एक अलग से, आप समझिए, छाप अपनी दी है। बीजेपी का इवेंट बता रहे हैं विपक्ष वाले, अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचार प्रसार किया जैसे उनका इवेंट हो महाकुंभ। हाँ, वो तो ये कहेंगे ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इवेंट तो ये था कि जो भूमि सरकारी है वो जमीन हमारी है, जमीन कब्जाना, माफियाओं को आगे करना, गुंडे बदमाशों को टिकट देना, ये इनका इवेंट था। अब योगी जी धार्मिक अगर इवेंट चला भी रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर सनातन संस्कृति का उदय हो रहा है, सनातन धर्म का उदय हो रहा है, महाकुंभ 144 साल बाद लगा, 66 करोड़ लोग आए वहां पे नहाने स्नान करने के लिए, विदेशी लोग आए, पता नहीं कितने ईसाइयों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया, तो आपको तो इवेंट लगेगा ही। जो आप करवा रहे हैं, जो आपने संभल में करवाया, पुलिस पे गोलियां चलवाई, पुलिस पे आपने पथराव करवाया, जो नागपुर में अब आपकी पार्टी के वो आजमी करवा रहे हैं, या और पूरे देश में जो आप लोग करवा रहे हैं, वो क्या था? वो इवेंट नहीं है। भगदड़ पर भी सवाल खड़े हुए, कहा गया कि आंकड़ा कुछ और बताया गया आधिकारिक तौर पर, और मरने वालों की संख्या हजारों से ज्यादा थी। ये सब फर्जी और झूठ बातें हैं। 30 लोग मरे, और वो भी षड्यंत्र के कारण मरे। समाजवादी पार्टी के 25-30 लड़के वहां पहुंचे थे, वो अखिलेश समाजवादी पार्टी के पक्ष में नारा लगा रहे थे। नारे लगाते लगाते वो बैरिकेटिंग फान करके दूसरी तरफ गए, जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर वो चढ़े। 30 से 30.5 नहीं हुआ, 30 लोग मरे, और ये झूठ बोल रहे हैं कि 1000 हो गया, ये हो गया, पोस्टर लगे, फलाना लगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास, अखिलेश यादव के पास, राहुल गांधी के पास, मायावती के पास किसी तरीके का सामाजिक, राजनीतिक किसी प्रकार का मुद्दा है नहीं, इसलिए ये बातें तो फर्जी करेंगे ही। हम कह रहे अगर 1000 लोगों की मृत्यु हुई, अब उन्होंने, जया भादुड़ी इनकी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने लोकसभा में कह दिया गंगा में लाशें बह रही हैं। अरे गंगा में लाशें बह रही तो कहीं फोटो हो, कोई वीडियो दिखाओ तो। ये खाली लोकसभा में आपने उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए कह दिया कि गंगा में लाशें बह रही हैं। अरे लाशें अगर बहेंगी, 1000 लाशें बहेंगी, तो गांव देहात के लोग जो गंगा के किनारे खेती किसानी कर रहे हैं, जो वहां मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, जो नाविक हैं वहां के, या गंगा सागर में, जो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर है, वहां तक तो पहुंचेगी, झारखंड तो पहुंचेगी। झारखंड में तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, क्यों नहीं आपने लाशें पकड़ ली? खाली कह देने से थोड़ी ना चलेगा कि 1000 लाशें थी और वहां गंगा में बह रही थी। समाजवादी पार्टी के लोग अगर इतने ही उत्साही थे, इतने उदार थे, जनता के प्रति उनकी इतनी अच्छी भावना थी, तो जो लाशें गंगा में बह रही थी उनको रोक लेते। वो कहते हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे, वो तो कुछ किया नहीं उन्होंने। हवाबाजी की बात, फर्जी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सब। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से आते हैं औरंगजेब के जो बयान चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर। मायावती का एक ट्वीट आया जिसमें मायावती ने कहा कि भाजपा को अब कब्र और मजार पर नजर डालना बंद करना होगा, या फिर अगर ऐसे ही भाजपा नजर डालती रही तो आगे चल के और भी बड़ी हिंसा हो सकती है। मानते हैं कि आप बड़ी हिंसा हो सकती है? देखिए, मायावती जी की पार्टी गर्त में जा चुकी है, और उनको अब मुसलमान नजर आ रहा है। 2012 के चुनाव में मायावती ने मीडिया में आके कहा था हमको मुसलमानों ने हरवा दिया, मुसलमानों की वजह से हम चुनाव हारे। आज वो कह रहे हैं कि कब्रें और नजर आ रही हैं, तो मायावती जी खुद, उनकी पार्टी कब्र में जा चुकी है, इसलिए कब्र से अपनी पार्टी को निकालने के लिए इस तरीके का बेतुका बयान दे रही है। कोई हिंसा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, कि या कोई भी सरकार, चाहे तमिलनाडु की हो, चाहे आंध्रा की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे गोवा की हो, पश्चिम बंगाल की हो, झारखंड की हो, उड़ीसा, कोई सरकार अपने राज्य में कानून व्यवस्था को चौपट नहीं